हे गाइस, तो अब शैंग-ची के जबरदस्त टीजर ट्रेलर के बाद फाइनली एक और जबरदस्त टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है इटर्नल्स का। और ये ट्रेलर लगभग 2 मिनट का है और इसके साथ ही एक न्यू पोस्टर भी रिलीज किया गया है, ये वाला। इस ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा लगा जैसे अब तो इन गेम से भी बड़ा इवेंट होने वाला है और इसी वजह से इटर्नल्स आए हैं। आगे मैं पूरी वीडियो में इसी टीजर ट्रेलर के बारे में बताऊंगा और ब्रेक डाउन भी करूंगा। इससे पहले अगर आप इटर्नल्स के बारे में नहीं जानते कि वो कौन है और उनकी ओरिजिन स्टोरी, तो मैं आपको मेरी एक वीडियो रिकमेंड करूंगा। आप चाहो तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टीजर ट्रेलर की। तो शुरुआत में ही दिखते हैं कुछ लोग जिसे देखकर लगा कि ये तो बहुत पुरानी जगह है। वो लोग समुद्र किनारे बसे हुए एक नॉर्मल सा घर बनाकर, और वो घर तंबू से बना है। उनके कपड़े भी आदि मानव वाले हैं। उनके पास कुछ बकरियां हैं और कुछ भेड़ें हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा पुराना सीन है, जब लोगों के पास कुछ नहीं था। वो एकदम नॉर्मल तरीके से अपना दिन चलाते थे, उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं आता था। अब नेक्स्ट सीन में एक अजीब सी स्पेसशिप में इटर्नल्स आते हैं और वहाँ के लोग उनको देखकर चौंक जाते हैं। इटर्नल्स की शिप आसमान से आती है, वो भी इनविजिबल होकर। मतलब जब ह्यूमंस ने कुछ सीखा भी नहीं था, उस समय से इटर्नल्स अर्थ पर प्रेजेंट हैं और हम जानते हैं कि इटर्नल्स के पास गॉड लेवल पावर्स भी हैं। अब नेक्स्ट सीन में फास्टोस अपनी पावर से कुछ कर रहा है, ये तो समझ आ गया। पर इसके बाद मार्वल स्टूडियोज का लोगो जिस तरीके से प्रेजेंट हुआ, वाह भाई वाह, देखकर लगा अब मजा आएगा ना भिड़ो। अब अगला सीन, और उस सीन में पता चलता है कि इटर्नल्स का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसा वाला नहीं, मनुष्यों की तरक्की में बड़ा हाथ। अब सरसी अपने हाथों से जमीन से पानी निकाल रही है और ह्यूमंस की मदद कर रही है खेती करने में। इटर्नल्स ने इंसानों को खेती करना और उन्हें अनाज उगाना भी सिखाया, क्योंकि शुरुआत में इंसानों को तो कुछ भी नहीं आता था। फिर नेक्स्ट सीन में सरसी खेत में चल रही है, मतलब अब तक इंसानों ने खेती करना सीख लिया है। इसके बाद कुछ मशीन्स भी दिख रही हैं और पीछे गौर से देखने पर उनके घर भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रेलर की शुरुआत में तंबू वाला घर था और अब देखो कितनी तरक्की कर ली है। अब नेक्स्ट में छोटा सा सीन है जो बहुत कुछ बताती है। इस सीन में एक लड़की लेडी इटर्नल के बाल बना रही है, मतलब अब थोड़ा थोड़ा इंसानों ने फैशन भी सीख लिया। आगे एक इटर्नल अपनी नाइव्स किसी इंसान को दे रही है और इसका मतलब अब इटर्नल्स इंसानों को लड़ना भी सिखाएंगे। मतलब इन सभी सीन को देखकर लगा कि इटर्नल्स उनके लिए गॉड फादर है, और ये आगे सीन में दिख भी रहा है जब इंसान उनके सामने टेक कर उनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कुछ देर बाद नेक्स्ट सीन में थैना पर्दा काट रही है हरे रंग का। अब ये तो वही जाने क्यों काट रही है। हाँ, पर यहाँ देखकर लग रहा है कि घर बन रहा है और आगे बहुत बड़ा शहर बस गया जो बहुत सुंदर लग रहा है। अब आगे सुनाई पड़ता है बैकग्राउंड वॉइस में, इटर्नल्स कह रहे हैं हमने ह्यूमंस के किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं किया अब तक, और इंटरफेयर ना करने का मतलब है कभी भी इंसानों की लड़ाई या युद्ध में उनका साथ नहीं दिया। इंसानों को पहले इटर्नल से सिखाया, उसके बाद जैसे जैसे साल गुजरते गए राजाओं का राज हुआ, कई शासन आई और गई, दुनिया शून्य से 100 तक पहुंच गई, पर इटर्नल्स ने कभी भी इंसानों के मामले में इंटरफेयर नहीं किया। पर ट्रेलर में अब तक का मतलब है कि अब कुछ ऐसी चीजें आ रही है जिसे रोकना इंसानों के बस की बात नहीं है और न ही एवेंजर्स की, इसलिए इटर्नल्स फिर से सामने आ रहे हैं इंसानों के। अब नेक्स्ट सीन में इकारी और सरसी दोनों लवर्स भी दिखते हैं, और एक बात इंटरेस्टिंग है, इन दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाया है। ये सीन इंडिया का है और ये किसी मंदिर के सामने खड़े हैं, शायद शादी हो रही है, और वो भी हिंदू रीति रिवाज से। और यहाँ तक कि इकारी शेरवानी पहना है और सरसी साड़ी। ये सच में ऑसम सीन है। ये तो एक सीन इंडिया का है, पर शायद इसके बाद का भी सीन इंडिया का ही है, जहाँ किंगो भारतीय कपड़े पहना हुआ डांस कर रहा है। शायद पार्टी में आया हो या फिर इकारी और सरसी की शादी वाला दिन होगा। अब धीरे धीरे टीजर ट्रेलर में लोग और जगह एडवांस होते जाता है। अब विलन्स भी दिखने शुरू होते हैं, जिससे इकारी लड़ता दिखता है। वैसे वो विलन नहीं है, शायद कोई जानवर हो या विलन का जानवर हो, पर थोड़ा अजीब सा है। अब इसके बाद के सीन में कुछ लोग अपनी हाथों में बंदूक पकड़े हुए हैं और उनकी आंखें चमक रही है, तो शायद ये लोग म्यूटेंट होंगे। अगर आपने मेरा हु आर इटर्नल्स वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि ये म्यूटेंट ह्यूमंस कौन है। अब फाइनली नेक्स्ट सीन में गेम ऑफ थ्रोन्स का जॉन स्नो दिख जाता है, जो इस मूवी में ब्लैक नाइट बना है। अब ब्लैक नाइट सरसी के साथ खड़ा है और दोनों कहीं देख रहे हैं, और नेक्स्ट सीन में कुछ लोगों के साथ इटर्नल्स वहाँ हैं और वो भी आसमान की तरफ देख रहे हैं, और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, गरज रहे हैं।
ये दोनों सीन हो सकता है एक दूसरे से कनेक्टेड हो और यहीं से डेविएंट्स आ रहे हो या उनके आने का मैसेज हो। अब इसके बाद के सीन में सारे के सारे 10 इटर्नल्स अपने गेटअप में खड़े हुए हैं और ये वही सीन है जब सबसे पहले इंसान के पास इटर्नल्स आए थे, क्योंकि आसपास में कोई घर नहीं है और पीछे चारों तरफ समुद्र है, एकदम ट्रेलर की स्टार्टिंग पॉइंट की तरह। पर एक बात गौर करने वाली है, इन सारे 10 इटर्नल्स में ब्लैक नाइट नहीं है। अब उसकी हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता, पर मैं गूगल में चेक करने गया तो पता चला शायद ब्लैक नाइट विलन हो। अब टीजर ट्रेलर के सबसे लास्ट सीन में सभी सुपर हीरोज एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं और ये एवेंजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और एक बात बता देता हूँ, ये सीन इन गेम की बात की है और ये उसी इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि अब तो एवेंजर्स के पास आयरन मैन और कैप्टन रॉजर्स नहीं है, तो अगला लीडर कौन बनेगा। तो इकारी कहता है मैं बनूंगा। जैसे ही इकारी ऐसा बोलता है सभी हंस पड़ते हैं। क्या कमाल का टीजर ट्रेलर है, देखकर दिल खुश हो गया। तो गाइज ये रही इटर्नल्स का टीजर ट्रेलर ब्रेकडाउन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और नए लोग बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हो यार, करो यार सब्सक्राइब और लाइक शेयर तो करना बनता है यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड लक।